शलभ मणि जी ये कह रहे हैं आपने तैयारी नहीं की, आपने आयोग पहले बना लिया होता, आपने रिपोर्ट 2017 की जगह अभी लेटेस्ट बनाया होता तो आपको कोर्ट से झटका नहीं लगता और हाई कोर्ट इस फैसले पर नहीं पहुंचती। चूंकि आपकी तैयारी नहीं थी इसलिए यह फैसला लेना पड़ा। आप आरक्षण विरोधी हैं। विवेक जी, जिस पार्टी ने समाज के एक बेहद पिछड़े परिवार से निकालकर नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया हो, प्रधानमंत्री होने के साथ साथ उन्होंने जननायक का एक ओहदा हासिल किया हो, बेहद पिछड़े परिवार से आके, जिस पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी जैसी बहन को, जो अनुसूचित जनजाति परिवार से आती है, जनजाति परिवार से निकाल के उनको इस देश का राष्ट्रपति बनाया हो, रामनाथ कोविंद जैसे व्यक्तित्व को, जो कि एक दलित परिवार से आने वाले व्यक्ति थे, उनको राष्ट्रपति बनाया हो, उन पर इस तरह के झूठे इल्जाम लगाकर कोई, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई किसी को बरगला नहीं पाएंगे। क्योंकि सबको पता है कि ये मुसलमानों के भीतर जाति की बात नहीं करते, केवल हिंदुओं के भीतर जाति की बात करते, और तब करते हैं जब योगी सरकार, देखिए आपकी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। योगी आदित्यनाथ जी ने फौरन कहा कि नहीं, बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर टिप्पणी की, हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर निर्णय लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दोनों ही सरकारें पिछड़ों के अधिकारों को लेकर, और सभी वर्गों के, ये देश सबका है, ये हमारा आपका सुनील साजन सबका है, इसको इस तरह जातियों में बांट कर आप किसको कमजोर करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, हमेशा कहा कि सबको भागीदारी मिलेगी, और जैसे निर्णय हाई कोर्ट से आया उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं होगा चुनाव जब तक आरक्षण की पूरी जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं हो जाता। आप देखिए 24 घंटे के भीतर एक आयोग का गठन कर दिया गया, रिटायर्ड जो जज है उनको उसका चीफ बनाया गया, उसके बावजूद नफरत बोलना चाहते हैं। देखिए कैसी बातें कर रहे हैं, घर के भीतर क्या बातें करते हैं। अरे घर के भीतर आप क्या बातें करते होंगे वो पूरा देश देख रहा है कि आपके नेता किस तरह की बातें कर रहे हैं। घर के बाहर और घर के भीतर कुछ नहीं होता। ये देश हमारा भी है, आपका भी है, सबका अधिकार है, सबको सम्मान मिलना चाहिए और सबकी भागीदारी होनी चाहिए। कहीं किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई उत्तर प्रदेश की सरकार। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? उसके बावजूद आप झूठ बोले जा रहे हैं। कौन सी भर्तियों में किसको बाहर कर दिया गया, किसकी हैसियत है नौकरियों में बाहर करने की, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मॉनिटर करता है। बकायदे आरक्षण का जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हैं। जो विपक्ष के हमारे साथी है वो नजर रखते हैं। किसकी हैसियत है, कौन किसका अधिकार छीन लेगा? न कोई यहाँ किसी आप कह रहे हैं कि फूट डालने की कोशिश की जा रही है। शलभ मणि जी, ठीक है, ये देश सबका है, प्रदेश सबका है, सबको अधिकार मिलेगा। धर्मवीर जी भी हमारे साथ हैं, अरविंद वाजपेयी जी भी हमारे साथ हैं, चितरंजन जी भी हमारे साथ हैं। आप कह रहे हैं कि ये फूट डालने की कोशिश की जा रही है। कहां फूट डालने की कोशिश की जा रही है? क्या किसी वोट बैंक में फूट डालने की कोशिश हो रही है? धर्मवीर जी, मैं सीधा सीधा बिना लाग लपेट के पूछूं तो क्या हिंदू वोट बटेगा तभी मोदी हटेगा? ये फॉर्मूला पर काम हो रहा है? नहीं, आप कौन से हिंदुओं की बात कर रहे हैं? नहीं, वो शलभ मणि जी कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा हूं। कह रहे फूट डालने की कोशिश की जा रही है। मैं जाट समाज से आता हूं, पहले मैं जाट हूं, हिंदू बाद में हूं। मैं आपकी जानकारी के बता दूं और शलभ मणि त्रिपाठी जी के लिए बता दूं। और ये कौन से हिंदुओं की बात कर रहे हैं? जिनको ये मंदिर में नहीं घुसने देते हैं उनकी बात कर रहे हैं, या 97 साल के जात पात की बात क्यों हो रही है? आपने कहा कि आप पहले जाट है फिर हिंदू। मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। नहीं, लेकिन आपने जो जवाब शुरू किया मैं उस पर पूछ रहा था। आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके शब्द नहीं बोल सकता, माफ करिएगा। बोलिए। 97 साल के आरएसएस के इतिहास में इनको कोई दलित ओबीसी नहीं मिला आरएसएस का चीफ बनाने के लिए? क्या ये कौन से हिंदुओं की बात कर रहे हैं? जिस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने शलभ मणि त्रिपाठी जी जो है ये मध्य प्रदेश में कहा, सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार, और वही डिसीजन महाराष्ट्र में लागू हुआ, तो क्या आपकी सरकार कान में तेल डाल के सो रही थी? योगी जी बुलडोजर तो तुरंत भेज देते हैं मुसलमानों के यहां, लेकिन इस निर्णय को आपने नहीं पढ़ा, और जब हाईकोर्ट का निर्णय आ गया आपने कमजोर पैरवी की। और ये तो मैं आपको बता दूं विवेक जी कि हो सकता है कि ये बीजेपी ने ही अपना आदमी भेज करके, अच्छा मुझे एक बात बताइए, चलिए यहां पर डलवाई हो। ठीक है, आपने बड़ी बातें की, मुझे एक बात बताइए। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये देश को गुमराह कर रहे हैं, ओबीसी समाज को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कौन कर रहा है वो सभी जानते हैं। अब बताइए कौन सा आरक्षण खत्म हुआ है? कौन सा आरक्षण खत्म हुआ है? हाँ, जिस पर आप लोग बयानबाजी करें, कौन सा आरक्षण खत्म हुआ है? मैं बता देता हूं आपको।
9 राज्यों में 2014 में, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, अभी जो अरे फैसला 9 आया राज्यों की बात करो सर, आप, आप अभी जाटों के बात आरक्षण को खत्म किया धर्मवीर जी, इन्होंने। अभी बात कीजिए अपना उत्तर प्रदेश जाटों में के कौन 9 सा राज्यों आरक्षण में रद्द मिले हुआ है? आरक्षण को खत्म किया बीजेपी ने। हाईकोर्ट का षड्यंत्र के फैसला तहत क्या है? खत्म किया, आप और लोग- सुप्रीम कोर्ट आप में लोग- कमजोर पैरवी की, आप और लोग यहाँ जिस तरह ओबीसी के से- खिलाफ कमजोर पैरवी की, इन्होंने आप खत्म लोग कराया जिस है। तरह- धर्मवीर ये जी, देखिए, बीजेपी का धर्मवीर जी, षड्यंत्र है, ठीक है। ये आरएसएस का हाँ, ठीक है। षड्यंत्र है। धर्मवीर जी, मोहन भागवत जी का आपने बयान मेरे पढ़िए सवाल- बिहार चुनाव के संदर्भ में ठीक कि है, हम आरक्षण ठीक है, खत्म कर ठीक देंगे। है, ये ठीक तो है। शुरुआत है इनकी, ठीक है। अभी तो ये दलितों के आरक्षण पर ठीक भी है। जाएंगे। अरविंद वाजपेयी जी, लेकिन इस मैं देश का शलमणि जी, एक जागरूक- सेकंड। जागरूक धर्मवीर जी, नागरिक, एक सेकंड। ये ओबीसी के लोग, ठीक है, दलित समाज के धर्मवीर लोग, जी, ठीक है। इस बीजेपी वाले इस गलत फहमी ठीक में ना है, रहें। ठीक है आरक्षण धर्मवीर जी, खत्म नहीं होने देंगे। ठीक है धर्मवीर जी, ठीक है, आरक्षण कान खोल खत्म के नहीं होने सुन देंगे। लीजिए। आपने इस त्रिपाठी सवाल का साहब जवाब अभी और नहीं अपने दिया। नेताओं को बता सिर्फ दीजिएगा। निकाय चुनाव की बात हो रही है। मैं दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहता हूं, निकाय चुनाव की बात हो रही है, इसको ओवरऑल आरक्षण से ना जोड़ा जाए, पूरी व्यवस्था से ना जोड़ा जाए। बाकी मैं इसका जवाब शलमणि जी से लूंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।